हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, आप में से काफी सारे बच्चे ग्रेजुएट हो चुके होंगे, काफी सारे बच्चे 12th पास आउट कर चुके होंगे और अपना एक टारगेट सेट किया होगा। यदि आपका टारगेट IAS बनना है तो आज की संक्षिप्त परिचर्चा में हम ये समझेंगे कि IAS क्या होता है और IAS बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितने प्रकार के एग्जाम्स होते हैं, क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, उन सब विषयों की बात आज की इस परिचर्चा में करेंगे। तो सबसे पहले IAS एक प्रतिष्ठित पद है, ध्यान रखिएगा, एक अखिल भारतीय सेवा है और ये इस प्रतिष्ठित पद को यदि आपने प्राप्त कर लिया तो निश्चित तौर पे ये आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन विकल्प हो सकता है। साथ ही हम ये कह सकते हैं कि आपको एक सामाजिक पहचान मिल सकती है इस पद के माध्यम से। समाज सेवा करने का बेहतर अवसर मिल सकता है क्योंकि आपके पास बहुत सारे संसाधन होंगे जिनके माध्यम से आप समाज सेवा करने का, यदि आपका उद्देश्य है, यदि आप योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से करेंगे तो काफी लोगों के हित में कार्य आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अब अपने दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि IAS की परीक्षा के क्या क्या चरण होते हैं और किस तरीके से हम ये परीक्षा पास कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस परीक्षा के 3 चरण होते हैं दोस्तों। एक होती है प्रारंभिक परीक्षा, एक होती है मुख्य परीक्षा और एक होता है साक्षात्कार। सबसे पहले हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा की, तो प्रारंभिक परीक्षा में दोस्तों 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है आपका जनरल स्टडीज का यानी GS का और एक पेपर होता है आपका CSET का। जनरल स्टडीज में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं और CSET में 80 क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन दोनों 200 मार्क्स के होते हैं, ये भी 200 मार्क्स का होता है, ये भी 200 मार्क्स का होता है। ये इस परीक्षा का सबसे प्रारंभिक चरण है, यानी ये जो क्वेश्चंस होंगे ये वैकल्पिक तौर पे पूछे जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे और उन चारों विकल्पों में से आपको अपना आंसर बताना होगा। यदि हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो डेटा ये कहता है कि लगभग 7 से 8 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, जबकि 1.5 से 2 लाख 3 लाख के आसपास लोग परीक्षा में बैठते हैं। यदि हम इस प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट की बात करें तो लगभग वो डिपेंड करता है सीट टू सीट, लेकिन लगभग 15 से 16 हजार के आसपास बच्चे जो प्रीलिम्स का एग्जाम है इसे क्वालिफाई करते हैं। मान लीजिए ये यदि आपका क्वालिफाई हुआ तो आप जाएंगे, प्रवेश करेंगे मेंस यानी मुख्य परीक्षा में। ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ये सब्जेक्टिव होता है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। और इस मेंस के एग्जाम में आपके 4 पेपर GS के होते हैं, ध्यान रखिएगा। यदि हम सबसे पहले बात करें, ये जो मेंस का टोटल एग्जाम है ये 1750 नंबर का होता है, जिसमें 1000 नंबर का आपका जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक पेपर की वैल्यू 250 मार्क्स की होती है, यानी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि इस GS पेपर 1, 2, 3, 4 तो चारों पेपर 250 मार्क्स के होते हैं, यानी टोटल 1000 मार्क्स का आपका GS का पूरा सिलेबस आ गया, जिसमें पेपर 1, 2, 3, 4 और फिर इसमें भी पेपर 1 में जैसे आपका इतिहास, ज्योग्राफी, सोसाइटी, ये वाला पूरा आर्ट एंड कल्चर। सेकंड पेपर में पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस। इसके साथ ही थर्ड पेपर में इकोनॉमिक, साइंस, टेक से रिलेटेड मेन पोर्शंस रहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह रहता है। और फोर्थ पेपर में आपका एथिक्स का होता है। यानी ये जो 4 पेपर हैं इनको मिला के 1000 नंबर। और साथ ही इसी मुख्य परीक्षा में एक पेपर होता है निबंध यानी एस्से का, जो अपने आप में 250 नंबर का होता है। GS और निबंध के अलावा आपका एक वैकल्पिक विषय भी मेंस में होता है ना। कोई भी वैकल्पिक विषय, आपका इतिहास, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, जो भी आपको रखना है वो आपको रखना पड़ेगा इस वैकल्पिक विषय के तौर पे। ध्यान रखिएगा, ये होता है 500 मार्क्स का। इस वैकल्पिक विषय में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ध्यान रखिएगा, एक पेपर 250 नंबर का होता है, तो 250 नंबर के 2 पेपर हैं, तो आपका 500 मार्क्स का ही पेपर होगा मुख्य परीक्षा में। तो PT पास करने के बाद आपको मुख्य परीक्षा के दौर से गुजरना होगा और यदि आपकी मुख्य परीक्षा पास होती है तो आप जाते हैं तीसरे चरण यानी इंटरव्यू में, जो अपने आप में होता है 275 मार्क्स का। ये आपकी सफलता का अंतिम चरण होता है और यदि आप इस इंटरव्यू में बेहतर परफॉर्म कर पाए और आपका मेंस में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था
तो दोनों की मेरिट को मिला के ही आपकी रैंक डिसाइड होती है। ध्यान रखिएगा, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, यानी आपकी इस पात्रता के लिए वो जरूरी है, लेकिन फाइनल मार्क्स में प्रारंभिक परीक्षा के जो मार्क्स हैं वो एड ऑन नहीं होते हैं। तो ये हमने एक प्रक्रिया समझ ली, ध्यान रखिएगा। अब हम आईएएस बने कैसे, हमें क्या क्या करना पड़ेगा, उसकी एक परिचर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपको क्या करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले सिलेबस को समझना पड़ेगा, ठीक है। हमारा क्या क्या है सिलेबस में, जीएस के चारों पेपर में क्या क्या दिया गया है, हमें पीटी में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा वैकल्पिक विषयों का जो हमारा सिलेबस है, इसको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। यदि सिलेबस को समझना है तो मैं नेक्स्ट वीक एक अलग से वीडियो इसकी लेके आऊंगी, लेकिन यदि बहुत डिटेल में सिलेबस समझना है तो स्टडी IQ IAS हिंदी के इसी चैनल पे आप सर्च करेंगे, मैंने ही चारों पेपर के सिलेबस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ध्यान रखना है। तो ये एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा है दोस्तों, आपको बेसिक से शुरू कर देना है, बेसिक से शुरुआत कर देनी है। बेसिक से हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, यानी सबसे पहले आपको आपकी जो एनसीईआरटीज है, यदि आपने इस साल का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर देखा है, यदि आपने एनसीईआरटीज को बहुत अच्छे से कवर कर लिया तो आपके काफी सारे क्वेश्चंस वहीं से कवर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो एनसीईआरटी पे आप 4 महीने 5 महीने लगाइए और बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ आपको एक एक मुद्दे को, एक एक टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। तो आपकी आधी लड़ाई वहीं पे खत्म हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो आप आधी जंग वहीं पे जीत लेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम सिलेबस को समझेंगे, हम बेसिक पे अपने जो बेसिक है उसको बहुत ही ज्यादा मजबूत करेंगे, और साथ ही आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे सिलेबस को खत्म करने के लिए या तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं यदि आप में अनुशासन है और आप बेहतर तरीके से आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं। अदरवाइज आप किसी कोचिंग संस्थान से जुड़ के अपने पूरे सिलेबस को एक राउंड कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि आप इसी बीच में तैयारी करना चाहते हैं और किसी कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ IAS हिंदी के P2I बैच से जुड़ सकते हैं। 26 जून से शुरू हो रहा है। ये जो पूरा सिलेबस है 13 से 14 महीने में कंप्लीट करा दिया जाएगा दोस्तों। इसके साथ ही 2 साल की वैलिडिटी है, लाइव क्लासेस होती हैं, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं क्लास के अंदर, आंसर राइटिंग, CSET, करंट अफेयर्स, एस्से, सब कुछ इस क्लास में इंक्लूड है। तो कंप्लीट जीएस आपका, चाहे पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, तीनों स्तर की प्रिपरेशन इस बैच के माध्यम से कराई जा रही है। यदि एडमिशन लेना है तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LDLIVE, LDLIVE। LDLIVE कोड के साथ ये जो बैच है आपको मात्र 29,999 में मिल जाएगा। तो ये है पूरी की पूरी परिचर्चा। तो IAS कैसे बने, यानी IAS बनने के लिए आपको कुछ बुनियादी मुद्दों पे काम करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिलेबस समझिए, बेसिक पे काम कीजिए, आप एक तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालिए और टॉपिक वाइज अपने सिलेबस को कवर कीजिए, ठीक है। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से जो परीक्षा है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, प्रारंभिक परीक्षा से पहले हमारी तैयारी का स्तर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन मेरा ये विचार है कि एक बार परीक्षा में बैठने से पहले आपकी ओवरऑल तैयारी हो जानी चाहिए, ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी बेहतरीन हो जाए। आप पीटी में भी, प्रारंभिक परीक्षा में भी एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से बेहतर कर पाएं। तो एक बार संपूर्ण तैयारी करिए, उसके बाद ही आपको परीक्षा में बैठना है। आशा करती हूं ये तीनों चरण आपको समझ में आए होंगे, यानी पीटी, मेंस, इंटरव्यू और क्या क्या मुद्दे, कैसे कैसे पेपर आते हैं। तो ये एक छोटी सी परिचर्चा थी। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी IQ IAS हिंदी के फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। 26 जून से बैच शुरू हो रहा है। LDLIVE कोड के साथ एडमिशन ले सकते हैं। आशा करती हूं परिचर्चा आपको अच्छी लगी होगी, और निश्चित तौर पे बड़ा एग्जाम है। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप अपने जीवन में, आपके पास बहुत सारे विकल्प रहेंगे अच्छा काम करने के। तो इसीलिए अगर मेहनत करनी है तो निरंतरता के साथ लग जाइए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और यदि 1.5 से 2 साल आपको देने ही देने पड़ेंगे इस एग्जाम की तैयारी में, और 1.5 से 2 साल की तैयारी के बाद ये पूरा एग्जाम 1 साल का अपने आप में सर्कल है। तो फिर जितना टाइम आपको लगे, तो डिपेंड करता है कि आपने जो अपनी तैयारी की शुरुआत की है, यानी जो 1.5 से 2 साल आपने अपनी प्रिपरेशन को दिया है, वो कितने
जिजीविषा और कितने कंसंट्रेशन और कितनी सही रणनीति के साथ दिया है, वो आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित हो सकता है निश्चित तौर पे। तो ये एक छोटी सी परिचर्चा थी, मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।